मैंने सुना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लोग चिल्ला चिल्ला कर टीवियों पर भी कहते हैं, लेकिन ये आतंकवाद में डॉक्टर आदिल ही क्यों, डॉक्टर मुजम्मिल ही क्यों, डॉक्टर शाहीन ही क्यों? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 72 हूर तो बहुत दूर की बात है, इनको 72 सांप मिलेंगे कमीनों को, कम वक्त को। मेरे मन में ये भी तो सवाल है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, कि जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही क्यों है? मुसलमान इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? इतना जज्जर व्यवस्था है कि इस देश में उनको संगठन भी मिल जाएंगे मुकदमे लड़ने के लिए। लानत है उन पर, थू है। अगर इतने इंसानों के मरने के बाद, इस देश को दहलाने के बाद भी ये आतंकवादी नहीं, तो फिर आतंकवाद कौन है, किसे कहते हैं? आतंकवादी की डेफिनेशन क्या है? क्या तारीफ है टेररिज्म की? क्या तारीफ है दहशतगर्दी की? बताए महबूबा मुफ्ती सामने आकर के। कश्मीर में जितना कुछ हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, हुर्रियत पल रही थी, और कश्मीर में भारत का झंडा तिरंगा तक नहीं फहराया जा सकता था, वो सब कांग्रेस का किया धारा था। पिछले 50 सालों में जो कश्मीर में हुर्रियत ने नंगा नाच किया है, अपने बच्चे लंदन और इंग्लैंड में पढ़ाए हैं, नौजवान हमारे बच्चों को मरवाया, उनके हाथ में पत्थर दिया। अरे इस सरकार ने मेहनत करके उनके हाथ में पत्थर लेकर के किताब दी है, कलम दिया है, उनकी तकदीर बदली है। और आज हालात ये, वाहिद ऑपरेशन है भारत का, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें अजहर मसूद की फैमिली के 20 लोगों को इन्होंने जहन्नम में पहुंचाया। तो बौखलाहट है, उसकी बौखलाहट है। क्यों नहीं कह रहे कि मेरे देश की धरती को क्यों खून से लाल किया है, क्यों बेकसूर लोगों को मारा है? इसका मतलब ये इस हमले की सपोर्ट में है? बताइए मुझे। आपका चुप रहना तो आपको रेडिकल बना रहा है, आपका चुप रहना तो आपको शक के दायरे में ला रहा है। लाल किले पे जो हमला हुआ, उसके बाद एक शब्द निकल कर आया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, और ये डॉक्टर 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 सबने देखा। ये टेररिज्म का कौन सा रूप बदला है? और जो एक परसेप्शन चला करता था, लोग बोलते थे कि अरे ये तो गरीब लोग होते हैं, इन्हें भड़काया जाता है और ये टेररिस्ट हो जाते हैं। अब तो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। नहीं, आपने थोड़ा इतिहास पर देखना है जी। दुनिया में जितने बड़े आतंकवादी, जितने बड़े दहशतगर्द हैं, वो सब वाइट कॉलर हैं। उसामा बिन लादेन हो, अयमन ज़वाहिरी हो, और दाइश के सरबराह बगदादी हो, या आपके वो आजकल मोहम्मद अशरफ सीरिया के वो बन गए प्रेसिडेंट। दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं वो सब वाइट कॉलर हैं। रेडिकल तो आप अपने मन से होते हो, आपका दिल होता है, आपको आपकी तरबियत रेडिकल बनाती है। जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमला हुआ है, एक तो हम बहुत इसके लिए मजम्मत करते हैं, बहुत कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, और भारत का मुसलमान अपने आप को इस पर शर्मिंदा महसूस कर रहा है, खासतौर से कश्मीर का मुसलमान। और इस कदर शर्मिंदा है कि मेरी कई लोगों से बात हो रही है, हर कोई ये कहता है कि मुफ्ती साहब बहुत गलत हुआ है, और ये सब कब तक चलेगा? आतंकवाद, मैंने सुना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लोग चिल्ला चिल्ला कर टीवियों पर भी कहते हैं, लेकिन ये आतंकवाद में डॉक्टर आदिल ही क्यों, डॉक्टर मुजम्मिल ही क्यों, डॉक्टर शाहीन ही क्यों? मुसलमान इस बात को कब स्वीकारेगा कि उनके नाम पर, उनके मजहब और उनके धर्म के नाम पर दुनिया में लोगों को मारा जा रहा है? स्कॉलर्स इसकी, आपने देखा कि मुस्लिम संगठन किस तरह शोर मचाते हैं, बात बात पर, मॉब लिंचिंग पर, इस पर उस पर, दुनिया भर की बातें करते हैं, और सरकार के खिलाफ पूरा तमाशा करते हैं खड़े होकर के, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं तख्ता पलटने का। इस देश में 3-4 दिन हो गए ब्लास्ट को, आज तीसरा दिन है, 10 लोग वहां शहीद हुए हैं। क्या उनके किसी के खून ने बताया कि वो किस मजहब का था? जो था मौके पर वो शहीद हो गया, उनके परिवार सदमे में है, किसी ने भाई खोया, किसी ने पिता खोया है। लेकिन वो मुस्लिम संगठन जिनको निंदा इतनी पुरजोर करनी चाहिए थी कि जो पूरी दुनिया में उसकी गूंज उठती और गरज उठती, वो सारे जबान पर ताला लगा हुआ है, सब खामोश है, और सब उनको वकील देंगे। मैं दिखाऊंगा आपको, इन आतंकवादियों के वकील भी होंगे, इसी देश में होंगे। इसी देश में ने वो मंजर भी देखा कि आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया गया है, और किस नाम पर? मानवता के नाम पर। क्या ये मानवता? तब मानवता कहाँ जाएगी इन दहशतगर्दों की, तब ये लोग मरे हैं, जवान भी, बूढ़ा भी, बच्चे भी, और जो घर से निकले थे वो अपने घर पहुंचे नहीं, हमेशा के लिए खोए गए हैं अपने परिवारों से, उन परिवारों पर क्या बीत रही, और फिर मानवता की बात इसी देश में होगी। यही संगठन करेंगे, उनको देखना इस देश में वकील भी मिल जाएगा, इस देश में उनको इतना जज्जर व्यवस्था है कि इस देश में उनको संगठन भी मिल जाएंगे मुकदमे लड़ने के लिए। लानत है उन पर, थू है। धन्यवाद दूंगा हमारी एजेंसीज को, शुक्रगुजार हूं उनका। ये 50 जगह ये ब्लास्ट होते, हजारों लोग मरते, पूरा जाल उन्होंने पकड़ लिया। ये तो एक आध आदमी फरार हो गया तो उसी ने ये हरकत की, और देश ने देखा। और ये डॉक्टर्स का मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आदमी रेडिकल होता है फिर वो आतंकवादी होता है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो। और मैंने सोच की
भाई मैं इस देश में क्या कर रहा हूँ, सोच की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे फादर बीमार हुए जी। और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे, मैं उनको हॉस्पिटल में ले गया। एक माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाला डॉक्टर, उसने मुझे देखा और पता चला ये इनके फादर हैं। 15-14 घंटे रखा, 50,000 रुपये मुझसे आईसीयू का चार्ज लिया, एक इंजेक्शन भी ढंग से उनको नहीं दिया, लास्टली वो उसी मरज में मरे हैं। तो मैंने वो रेडिकल सोच भी, मैंने अपने बाप को खोया इस रेडिकल सोच में। मैं कैसे मान लूंगा आपकी बात को? मैं कैसे मान लूंगा कि डॉक्टर जो है वो ये सोच नहीं सकता? मास्टर, आपकी सोच, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप जाहिल हैं, आपकी तरबियत कैसी है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। मगर इसमें कह दिया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी तो कन्विक्ट है, उनको मुजरिम मतलब आतंकवादी ना बताया जाए, उनके परिवार के साथ एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो जाए। आपने कहा सिंपैथी वाला वहाँ चल चुका, वहाँ पे शेम 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 के उसी कश्मीर में नारे लगे। देखिए, महबूबा मुफ्ती को अगर थोड़ी भी शर्म है तो वो इनको क्या जवाब देंगी, इनके परिजनों को क्या जवाब देंगी जिन्होंने अपने लाल खो दिए हैं, उन बच्चों को क्या जवाब देंगी जिन्होंने अपने बाप को खोया है, उन माओ को क्या जवाब देंगी जिनके बेटे खोए गए हैं। और इस भारत की धरती को, इस राष्ट्र की धरती को वो महबूबा मुफ्ती जिसमें पैदा हुई है, पली है, बड़ी है, उनके फादर सीएम रहे, वो सीएम रही हैं और सारी इस धरती से सब कुछ पाया, इस धरती को क्या जवाब देंगी वो, इस देश को क्या जवाब देंगी? अफसोस की और शर्म की और लानत की बात है ये उनके लिए कि घटिया हरकत है उनकी ये। अगर इतने इंसानों के मरने के बाद, इस देश को दहलाने के बाद भी ये आतंकवादी नहीं, तो फिर आतंकवाद कौन है, किसे कहते हैं? आतंकवादी की डेफिनेशन क्या है? क्या तारीफ है टेररिज्म की? क्या तारीफ है दहशतगर्दी की? बताए महबूबा मुफ्ती सामने आकर के, बताए उमर अब्दुल्ला सामने आकर के, और कश्मीर के लीडर्स। और पिछले 50 सालों में जो कश्मीर में हुर्रियत ने नंगा नाच किया है, अपने बच्चे लंदन और इंग्लैंड में पढ़ाए हैं, नौजवान हमारे बच्चों को मरवाया, उनके हाथ में पत्थर दिया। अरे इस सरकार ने मेहनत करके उनके हाथ में पत्थर लेकर के किताब दी है, कलम दिया है, उनकी तकदीर बदली है। और आज हालात ये है कि इन लोगों ने क्या नहीं किया, दहशतगर्दी को पनपाया है महबूबा मुफ्ती ने, उनकी फैमिली ने, उमर अब्दुल्ला ने। और इसलिए आज इनका इतना ये स्वीट पहलू सामने आया है। मैं कहता हूँ शर्म की बात है, और मैं उनके खानदानों से भी गुजारिश करता हूँ कि कल को भारत की सरकार उनको फांसी दे, कानून उनको फांसी दे, ना उनकी लाश ले कोई, ना उनका जनाजा पढ़े कोई, ना उनको अपने कब्रिस्तान, भारत के किसी कब्रिस्तान में इन आतंकवादियों को दफन नहीं होना चाहिए। जब तक ये कर्रा कदम हम नहीं उठाएंगे, ये महबूबा मुफ्ती जैसे लोग यही सब जवाब देंगे। जब आप मजहब के नाम पर आपको रेडिकल बनाया गया है, तो फिर आप मास्टर्स किए हुए हो, इंजीनियर्स किए हुए, तो आतंकवादी हैं आप। जब इस तरह की आपने कनेक्शंस देखे? अजहर मसूद की बहनों से कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं, अजहर मसूद की भाभियों से, भतीजों से कनेक्शंस निकल के सामने आ रहे हैं, पैसा आया है, और ये तो पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में पाक की आर्मी दुनिया की सबसे नापाक आर्मी है। जितने टेररिस्ट संगठन पाक आर्मी के पास है, दुनिया में किसी आर्मी के पास नहीं है। चाहे वो लाल मस्जिद हो, चाहे वो अलकायदा जैसे ग्रुप हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, हाफिज सईद हो, चाहे वो अजहर मसूद हो। और क्या कर रहे हैं? ना अजहर मसूद को, ना हाफिज सईद को, ना लाल मस्जिद को। खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ नजर नहीं आता। बलोचिस्तान में लाखों लोग, बलोचिस्तान का इतिहास उठाइए, कई लाख मुसलमानों को आर्मी कत्ल कर चुकी है, पाकिस्तान की आर्मी। रजब तैयब उर्दुगान चुप है, सऊदी के बादशाह चुप हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुप हैं, मुसलमानों के नाम पर संगठन काम करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ जमीयत जैसे संगठन चुप है। क्यों? बलोचिस्तानी मुसलमान नहीं है? सब जवाब दें इस बात का। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल करने वाली, बल्कि इंसानों का कत्ल करने वाली आर्मी, नापाक आर्मी, वो पाक की आर्मी है। और वो बारूद के ढेर पर जो आज बैठे हुए हैं ना, उन्होंने लश्कर जैसे संगठनों को पाला है और भारत ने इलाज किया है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा, वाहिद ऑपरेशन है भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें अजहर मसूद की फैमिली के 20 लोगों को इन्होंने जहन्नम में पहुंचाया है। तो बौखलाहट है, उसकी बौखलाहट है। और सब देख रहे हो आप, वो आदिल हो, वो मुजम्मिल हो, वो फलाने हो, वो ढिमाके हो, सबके कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं, सबका पैसे का लेन देन निकल के आ रहा है। और मैं तो फिर कहूंगा इस बात को, हम थैंक्स, शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद है जम्मू कश्मीर पुलिस का, दिल्ली स्पेशल सेल का, सहारनपुर पुलिस का, हमारी सहारनपुर पुलिस का, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के अधिकारियों का बड़ा योगदान है इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर को पकड़वाने में, जम्मू कश्मीर पुलिस को। और ये बहुत बड़ा इस मुल्क में कुछ होने वाला था। एजेंसीज ने जो काम किया है, हमारी खुफिया एजेंसी ने जो काम किया है, ये मुल्क को बचाने का, फिर भी एक ये हो गई हरकत
मैं कहता हूं इसका जवाब लेगी एजेंसी, और सरकार इसको, मैं अपील करूंगा सरकार से कि मुजरिमों की शनाख्त करके ऐसा अंजाम उनका इबरतनाक अंजाम हो कि पूरी दुनिया को सबक जाए कि आतंकवाद की सजा भारत से ज्यादा अच्छी कोई नहीं दे सकता। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया सरकार ने, पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। अभी तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर गृह मंत्री हैं। हाँ, वो मालूम है कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में कितनी ताकत थी, मैं इसका मुंह नहीं खोलना चाहूंगा क्योंकि आपका अभी लंबा हो जाएगा। बहुत बड़ा इतिहास है। कश्मीर में जितना कुछ हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, हुर्रियत पल रही थी, और कश्मीर में भारत का झंडा तिरंगा तक नहीं फहराया जा सकता था, वो सब कांग्रेस का किया धारा था। कश्मीर में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जा सकता था। कश्मीर में 26 जनवरी 15 अगस्त पर जो आप तिरंगा लेकर के नहीं निकल सकते थे। मैं कोई पुराने जमाने की सदियों पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं 40 साल की उम्र है मेरी, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूं। जब शुरुआत में कश्मीर में तिरंगा यात्रा में हम गए थे तो हमें पुलिस डिटेन करके, कश्मीर वही पुलिस जो आज आतंकवादियों को ढूंढ रही है, वही हमें तिरंगा यात्रा पर डिटेन करके ले गई थी कि आप तिरंगा लेकर के यहाँ लाल चौक कैसे पहुंच गए हैं। तो मैं जानता हूं कांग्रेस की सरकार को। कांग्रेस अब वो बहुत दूर जा चुकी है, देश ने उसको बहुत दूर कर दिया है। और मैं कहता हूं कि पक्ष विपक्ष, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, सबको एक सफ में आकर के देश के लिए खड़ा होना चाहिए। असली राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट, उसका तकाजा ये है कि विपक्ष हो पक्ष हो कोई हो, सब वो हमारे गृह मंत्री के साथ खड़े हों, हमारी सरकार के साथ खड़े हों, देश में जो मौजूदा सरकार है, और देश की सुरक्षा में हुए घातक हमले उनकी निंदा करें और उनकी कमर तोड़ें। आतंकवादियों को विपक्ष इस तरह के हमले करके आतंकवादियों के हौसले बढ़ा रहा है। और मैं बता तो रहा हूं कि हमारा दुर्भाग्य और बदकिस्मती ये है कि इसी देश में उनको मुकदमा लड़ने के लिए वकील मिल जाएंगे और आप आ जाना मेरे पास इंटरव्यू लेने। जो ये मुस्कान की तस्वीरें दिखाई देते हैं जब इस तरह की घटना होती है, लाइव न्यूज़ चल रही होती है, तो उस पर बहुत से लोग होते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। आपने पिछली बार देखा होगा हाउस द जैश, इस तरीके की चीज़ें चली थी, इस बार भी इस तरीके की चीज़ें चली हैं। देखिए क्या है, जब कोई दुनिया में गंदी हरकत होती है, ये मैंने दीन में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है, दुनिया में कोई गंदी हरकत करती है तो शैतान हंसता है और रब उस पर गंदी हरकत पर नाराज होता है। रहमान नाराज होता है और शैतान हंसता है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये सब शैतान लोग हैं। और भारत के अंदर जो हालात हैं, भारत के जो लोग हैं, वो बहुत एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं। मैं कल परसों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा हूं, पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं कि आप आतंकवाद के हमलों से, ISI, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, पाकिस्तान, हमारे हमवतन भाइयों को डरा नहीं सकता। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये बात मानी है कि हमारी खुफिया, भारत की खुफिया एजेंसीज जो हैं, भारत की एजेंसीज जो हैं, वो बहुत महारत रखती हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, और वो इस तरह के मामलों से निपटना जानती हैं और अच्छे से निपट रही हैं। और उन्होंने माना है पहली बार कि ये आतंकवादी हमला है, वरना वो दोहरी नीति इख्तियार करते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमला है और भारत इससे निपटना जानता है। तो अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर समझता है और कहता है, आज वो भारत को तस्लीम कर रहा है, भारत की एजेंसीज की तारीफ कर रहा है। तो ये समझ लीजिएगा कि दोबारा से मैं इस बात का इच्छुक हूं कि कोई बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हो और इस मुनीर का, इस शैतान का इलाज हो जो पाकिस्तान में अपने आप को पाकिस्तान का नया खुदा बता रहा है। और मैं हमेशा से दुनिया को समझाता है, देखिए मुझे ना मुश्किलें भी आती हैं, मैं अभी बाहर गया, उम्रे पर गया, मुझे बहुत मुश्किलें आई हैं, मुझे जैसे कैसे जीना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे मन में है वो मैं कहूँगा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की आर्मी इंसाफ पसंद होती, पाकिस्तान की आर्मी अपने उसूलों पर और अपने कानून को पालन करती, तो जितने भी वहां लश्कर और जैश और फलाने चल रहे हैं ना, ये सब खत्म हो चुके होते, ये पाले हुए हैं। और मुझे जो अफसोस होता है, मुझे जो परेशानी है, मेरे अंदर जो बेचैनी है ना, वो इस बात की है कि ये सब मेरे नबी के नाम पर है, मेरे दीन के नाम पर है, इस्लाम के नाम पर है। कोई जैश-ए मोहम्मद है, बताइए, जैसे शैतान नाम होना चाहिए था, जैश-ए मोहम्मद है। लश्कर शैतान नाम होना चाहिए था, लश्कर इबलीस नाम होना चाहिए था, लश्कर फिरौन नाम होना चाहिए था, लश्कर तैयबा है। यानी पाक अपने आप को पाकी से, तो कह रहे हैं हम दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, दीन नहीं है। दीन ये है जो कुरान पाक ने कहा। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर बेकसूर एक इंसान मर गया तो समझ लो पूरी दुनिया मर गई, खत्म हो गई। और तो दारुल हरम की बात करते हैं, दारुल इस्लाम की बात करते हैं, गज़वाए हिंद, इस तरह की चीजें चलती है दुनिया में। दारुल इस्लाम जो पाकिस्तान अपने आप को कह रहा है, इससे बड़ा दारुल शैतान
जिस तरह चाहे आप, मैं किताबें की किताबें लिखकर घंटों बोलकर आपको समझा सकता हूं, बता सकता हूं पूरी दुनिया को कि दुनिया में दारुल शैतान पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। आप जिस तरह भी आप देख लीजिएगा, मुझे पाकिस्तान की तारीख के उस प्राइम मिनिस्टर का, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए, या वो जेल ना गया हो, या वो मरा ना हो, या उसको मारा ना गया हो, या उसको मुल्क बदर ना किया गया हो। क्या ये दारुल इस्लाम है? क्या ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं? क्या कलमे की बुनियाद पर बनाया हुआ मुल्क वो शिया सुन्नियों को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा, फिर वो बरेलवी को मारेंगे, देवबंदी बरेलवी देवबंदियों को मारेंगे, और अहले हदीस जमात इस्लामी से लड़ेंगे? उनकी दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो मस्जिदों में भी बम ब्लास्ट होते हैं, जो बड़े बड़े मौलाना और उलमा को कत्ल करता है और करवाता है। क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान? और फिर वो अपने आप को दारुल इस्लाम कहेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम पर खून बहाने वाला मुल्क पाकिस्तान है, फिर भी वो दारुल इस्लाम है। वो दारुल शैतान है, वो दारुल शैतान है। हमारा मुल्क भारत जो है बहुत खुशबूदार मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है, प्यारा मुल्क है, प्यारा हिंदुस्तान है, और हम सक्षम हैं। इस बार जो ऑपरेशन होगा वो बहुत खतरनाक। नहीं कह रहे हैं इसके द्वारा इस्लामोफोबिया, हर मुसलमान को आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह की चीजें मैं कह रहा हूं ना, मुझे क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा है? मुझे आज तक क्यों नहीं कोई इस्लामी फोबिया का शिकार बना रहा है? मुसलमान खामोश क्यों है? तमाशा क्यों बना हुआ है? क्यों शाही इमाम चुप है? क्यों मुफ्ती मुकर्रम चुप हैं? बात बात पर बयान देने वाले क्यों? जमीयत के लोग दोनों मदनी चुप हैं? क्यों पर्सनल लॉ बोर्ड चुप हैं? सोशल मीडिया की ये चिंटू मौलवी मुफ्ती मुल्ला का ये सब कहाँ चले गए हैं? ये सारे आतंकवादियों के सपोर्ट में हैं क्या? चुप हैं? क्यों नहीं कह रहे कि मेरे देश की धरती को क्यों खून से लाल किया है? क्यों बेकसूर लोगों को मारा है? इसका मतलब ये इस हमले की सपोर्ट में है? बताइए मुझे। आपका चुप रहना तो आपको रेडिकल बना रहा है, आपका चुप रहना तो आपको शक के दायरे में ला रहा है, आपका चुप रहना तो आपको इस्लामिक फोबिया का ये सब चीजें जो बातें बन रही हैं आपका चुप रहने से। आप बोलिए, सामने आइए, इन हमलों की मजम्मत कीजिए, इनकी निंदा कीजिए, आप इन आतंकवादियों को दूर दफा करिए, लात मारिए, तब जा करके आप जो है जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कोई धर्म थोड़ी ना होता है आतंकवाद का, आप मुसलमानों से इस्लाम से ही जोड़ कर। चलिए मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ अगर इस्लाम, बाकी इस्लाम नहीं सिखाता आतंकवाद, बिल्कुल नहीं सिखाता। मैं इस बात का, चूंकि मैं कुरान पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कुरान को माने से पढ़ा है, तर्जमे से पढ़ा हूँ, मदरसों का पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल भी बहुत नहीं गया हूँ, 8-10 क्लास तक गया हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मदरसों में ये शिक्षा मिलती तो हमें मिलती। इस्लाम जो है वाकई नहीं सिखाता। लेकिन मेरे मन में ये भी तो सवाल है, मैं भी तो मुसलमान हूं, कि जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही क्यों है? मुसलमान इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? ये मुस्लिम संगठन ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं कि जितने भी आतंकवाद के नाम पर लोग निकल के आए हैं पिछले 60-70 सालों में, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, वो मुसलमान ही क्यों आ रहे हैं? हिंदू क्यों नहीं आ रहे हैं? सिख क्यों नहीं आ रहे? ईसाई क्यों नहीं आ रहे? रेडिकल होने में तुम्हारा नंबर फर्स्ट क्यों है? इस्लाम को बदनाम कराया, कुरान पाक को बदनाम कराया, अल्लाह उसके रसूल को बदनाम कराया, तुम्हें चैन और सुकून नहीं पड़ता? चैन और सुकून की नींद सोना चाहिए तुम्हें। रहम करो, दुनिया पर रहम करो। आसमान वाला, ये मेरे नबी ने फरमाया, रहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस्लाम ने तो जानवर पर रहम, अरे मेरी नबी की हदीस है, कुत्ते को पानी नहीं पिलाया, बिल्ली को पानी नहीं पिलाया तो रब नाराज हो गया, बिल्ली को पानी पिलाया तो रब राजी हो गया। जिस मजहब में अल्लाह के राजी होना ना होने पर इतनी छोटी छोटी बातें सिखाई गई हो भलाई की, आप बेकसूर लोगों को कत्ल कर रहे हो। और फिर ये कहते हो कि, अब फिर मैं कहता हूं डॉक्टर आदिल क्या मुसलमान नहीं है? डॉक्टर मुजम्मिल मना करें लोग, मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता, बादशाह सब कुछ है, नमाजी था, उसकी भाभी बोल रही थी 5 टाइम डॉक्टर शाहीन, और जितने रेडिकल लोग पकड़े जा रहे हैं क्या वो मुसलमान हैं? मैं कहता हूं हम शर्मसार हैं, इस पर शर्मिंदा हैं, और हमें इस पर काम करना चाहिए कि हमारे लोग रेडिकल क्यों हो रहे हैं। हमें इसके पीछे काम करना चाहिए। एजेंसी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक देशवासी होने के नाते मेरा और आपका फर्ज ये कि हम भी इस पर काम करें। इस तरह की चेकिंग वगैरह ऐसे चेक किया जा रहा है कि हम आतंकवादियों, सबको आतंकवादियों की हैं भाई, अगर चेक किया जा रहा है। अच्छा सुनिए, एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि वो चेक क्यों नहीं कर लिया गया, गाड़ी में सामान था, दूसरी तरफ चेक कर रहा है, तो भाई चेक आपको ना इधर चैन है ना उधर चैन है। आप आतंकवादी नहीं है, मैं नहीं मानता, लेकिन आतंकवादी आप जैसे हैं वो। और आज से पहले वो क्या वानी था, वो जो क्या वानी बुरहान माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी वो रखे हुए था, और कितना और भी। और फिर मैं दूर क्यों जाऊं, मैं बहुत दूर नहीं जाता। मैं अपनी निजी लाइफ पर कितना सुबह से शाम तक
आप मेरे सोशल अकाउंट्स उठा लीजिएगा, मेरा मोबाइल हैक हो गया है, 10,000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट हैं मुझे गाली गलौज मारने की, कत्ल करने की, मेरी फैमिली, मेरी माँ बहनों की गालियों के 10,000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट है। मैं तो छोटा सा एक मामूली सा एक गाँव का बंदा हूँ, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, छोटा सा आदमी हूँ। मैं एक साफ बात करने वाले आदमी को तुम छोटे से आदमी को नहीं जीने दे रहे हो, तो इतने बड़े मामलात में तो तुम, अच्छा फिर वो सब मुसलमान है, एक भी उसमें कोई सिख, कोई जैन, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई नहीं, सब मुसलमान है, और मैं भी मुसलमान हूँ, तो मैं कैसे मान लूँगा आपको कि आप ऐसा नहीं। मैं बहुत करीब से जानता हूँ। अब वो आजकल एक मसला चल रहा है, अगरचे वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा, SIR चल रहा है, वोटर लिस्ट और वो सब, उसकी तजदीदकारी हो रही है। हाँ, और उसके लिए इस कदर सोशल मीडिया पे हंगामा और मुझे गालियां पड़ रही है, बोलो अब चुप क्यों हो, सरकार ये कर रही है, सरकार निकाला दे रही है, NRC आ गया, CA आ गया। भाई मैं बता रहा हूं, बस अल्लाह माफ करेगा, ये कौम, इसको निकलना चाहिए, रेडिकल लोगों के खिलाफ बातें भी करनी चाहिए और उनकी तरबियत अच्छी करनी चाहिए, और उनका बाइकआउट भी इस तरह करना चाहिए कि किसी की सुन करके रूह कांपने लगे, कि ऐसा बाइकआउट भी हो सकता है दुनिया में ऐसी सजा भी हो सकती है कि जिससे रूह कांपने लगे। इसलिए मैं खिलाफ हूँ, मेरी फैमिली रेडिकल चीज़ों के और ख़तरनाक चीज़ों के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ है। ऐसा इस्लाम ना हमने पढ़ा है ना सुना है जो लोगों को मारना सिखाए, लोगों का खून बहाना सिखाए। हम उस इस्लाम की तबलीग मरते दम तक करते रहेंगे जो हमें मोहब्बत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। हम उस इस्लाम की तबलीग, उस अल्लाह और रसूल के फरमान की तबलीग मरते दम तक लोगों को बताते रहेंगे, जो ये बताता है कि एक बेकसूर आदमी मरेगा तो समझ लो पूरी दुनिया मर गई है। सब ये तो अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू ये सब बता रहे होते हैं। लास्ट मतलब इसका इलाज क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने जो किताब पढ़ी है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। वो कहते हैं हमने जो पढ़ा है, हम तो सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, हम तो दारुल हरम को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, तब तक क़यामत नहीं आएगी, हम तो क़यामत की तैयारी में लगे हुए हैं। 72 हूर जो कसाब वाला सारा था, आपने सुना हो, देखा होगा, ये सारी चीज़ें तो कहते हैं ये तो किताब से ही आ रहा है सर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, 72 हूर तो बहुत दूर की बात है, इनको 72 सांप मिलेंगे कमीनों को, कमबख्तों को, जिस तरह की जलील हरकतें इनकी है। उन्होंने कश्मीर को टारगेट इसलिए किया कि कश्मीर ने भारत का अटूट हिस्सा अपने आप को माना है। पिछले 50 सालों में कश्मीर के हुर्रियत वाली इसी बात की फंडिंग दुनिया से लेते रहे कि हम कश्मीर को अलहदा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अलग है, हम अलग हैं। लेकिन अब कश्मीरियों ने अपने आप को भारतीय मान लिया है, और इसमें मैं मोदी जी की क़यादत को सलाम करूंगा, अमित शाह की क़यादत को सलाम करूंगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब उसमें लाखों करोड़ों की आबादी कश्मीर की है, मेरे ख्याल तो कोई 50 लाख मुसलमान कश्मीर में है। अगर उसमें से 2-4 दुश्मनी में इस्तेमाल हो जाए तो मैं समझता हूँ ठीक है, हो गए, कोई बात नहीं है, उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, उनका इलाज पक्के वाला करेंगे, और आइंदा इस बात की कोशिश रहेगी कि कोई इस्तेमाल यही है कि इलाज क्या है, इनका इलाज मैंने बता दिया। सब अपना अपना काम करें, इसमें हमारे स्कॉलर्स को भी सामने आना चाहिए। हर जिनके कब्जे में मेंबर है, जिनके कब्जे में सोच है, अब जमात इस्लामी है, हम उसको खत्म क्यों नहीं कर पाए इस मुल्क में? क्यों आज भी उनका हेडक्वार्टर है? क्यों आज भी उनके पास ऑफिस है? क्यों आज भी उनके पास तामझाम है? सरकार बैन करके उनको जेल डाल के फांसी क्यों नहीं देती थी? पिछले 70 सालों में देश को भिन्न भिन्न तरीके से नुकसान, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता सिमी के जेलों में बंद रहे, हजारों ब्लास्ट इस देश में कर चुके हूँ। कहीं ना कहीं सिस्टम की भी खराबी रही है, लेकिन ये सरकार बहुत मजबूत है और इसमें सिस्टम की कोई खराबी नहीं है। जैसे आपने हुर्रियत का इलाज होते हुए देखा है ना, कि एक तो कब्र में चले गए जनाब बड़े मियाँ तो, और एक वो जेल में, वो फांसी खाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं जमात इस्लामी सबसे बड़ा कारण है। हाँ, बहुत बड़ा कारण है, बहुत हमेशा से रेडिकल रही है, शक्लें बदलते रहे, बहुत चालाक है। अच्छा, फिर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जो आपने बीच में कहा कि वो पढ़े लिखे लोग, जमात इस्लामी के मेंबरशिप अभी 11,000 के आसपास है, 11-12 टोटल के टोटल। सब इंजीनियर्स, मास्टर्स और डॉक्टर्स और सब वो मिलेंगे, टीचर्स, प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको। उनका मदरसों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी अपनी कुरान की खुद की तालीम है, खुद की क्लासें लगाते हैं। अब वो क्या बयान करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो उन मेंबर्स को पता है, अपने हिसाब से, सब कुछ अपने हिसाब से।